Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic kinetic theory of gases and radiation. हाँ देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि what is coefficient of absorption, coefficient of transmission and coefficient of reflection. उसमें रिलेशन में भी देख लिया था a plus r plus t that was equals to 1. Okay. तो अब हम चलते हैं कि ये जो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएंट हीट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. कौन से सब्सटेंस है? फर्स्ट एथरमोनस सब्सटेंस. एथरमोनस सब्सटेंस देखो, एथरमोनस सब्सटेंस द सब्सटेंस which do not allow the radiant heat to pass through it. Okay, the substance which do not allow the radiant heat to pass through it. ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? एथरमोनस सब्सटेंस. जैसे कौन सा हो गया? एग्जांपल वुड, कोई भी मेटल, स्टोन एक्सेट्रा. ये क्या हुआ? एथरमोनस सब्सटेंस. दूसरा डायथरमोनस सब्सटेंस. डायथरमोनस सब्सटेंस देखो, डायथरमोनस सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस which allows the radiant heat to pass through it. ओके, इसको बोला जाता है डायथरमोनस सब्सटेंस. एग्जांपल ग्लास, क्वार्ट्ज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर एक्सेट्रा. ओके, ये हो गए एथरमोनस एंड डायथरमोनस सब्सटेंस. डायथरमोनस जिसमें से ये रेडिएंट हीट पास हो सकता है, एथरमोनस जिसमें से रेडिएंट हीट पास नहीं हो सकता. ओके, मीन्स ये जो डायथरमोनस सब्सटेंस होता है ना, ये मीन्स गुड रिफ्लेक्टर भी नहीं होता, गुड एब्जॉर्बर भी नहीं होता. ओके, सो ये जो डायथरमोनस सब्सटेंस है ना, इट इज आइदर not good reflector or absorber. Okay, absorber of radiant heat, Okay, अब हम चलते हैं towards the next topic. Depending upon, we have seen that relation a plus r plus t is equals to 1. उसमें हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज है वो देखेंगे. देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज डिपेंडिंग अपॉन एब्जॉर्बर, रिफ्लेक्टर एंड ट्रांसमीटर. देखो, हमको पता है a प्लस r प्लस t इट वॉज इक्वल टू व्हाट? 1. ओके, अब इसमें केस 1 लेते हैं. केस 1, इफ a इज इक्वल्स टू 1 तो r क्या हो जाएगा? 0. t क्या हो जाएगा? 0. है ना? a इज इक्वल्स टू 1 है तो ये जो बॉडी है इट इज परफेक्टली एब्जॉर्बर. ओके, ये बॉडी क्या होगा? परफेक्ट रेडिएट मीन्स ऑल द रेडिएंट हीट जितना भी इंसिडेंट होगा वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी. ओके,
इसका मतलब ए अगर 1 होगा तो एंटायर रेडियंट हीट इंसिडेंट is absorbed by the body. Okay, means it is perfectly absorber, means it is good absorber. Okay, ये गुड एब्जॉर्बर होता है. ओके, मीन्स गुड एब्जॉर्बर कौन सा होता है? मीन्स ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर. ओके, मीन्स ये गुड एब्जॉर्बर है, इसका मतलब इट इज पुअर रिफ्लेक्टर and poor transmitter. Okay, means इस बॉडी पे जितना भी रेडिएंट हीट इंसिडेंट होगा वो पूरा का पूरा ये बॉडी एब्जॉर्ब कर जाएगा. ना रिफ्लेक्शन होगा, ना रिफ्लेक्शन जीरो है ना, एंड ट्रांसमिशन भी जीरो. ऐसा इसका मतलब है. गॉट दिस? तो ये केस नंबर 1 हो गया. Case number 2, if R is equals to 1, तो A equals to 0, T equals to 0, ऐसा होगा. The body is good reflector. Body a good reflector होगा. Okay, and it is poor absorber and poor transmitter. Okay, मीन्स ये व्हाइट पॉलिश बॉडी. एग्जांपल क्या लेंगे भाई? व्हाइट पॉलिश्ड व्हाइट बॉडी, परफेक्टली व्हाइट बॉडी, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, परफेक्टली व्हाइट बॉडी. व्हाइट बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम बोल सकते हैं मिरर क्या यार, मिरर जैसा इतना पॉलिश होना चाहिए. इट इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट हीट. व्हाट इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट हीट? हम सब ये रेडिएंट हीट रिलेटेड लिख रहे हैं. गॉट दिस? ओके, केस नंबर 3. देखो केस नंबर 3 लिखते हैं. इफ क्या होगा देखो. केस नंबर 3, if T is equals to 1, A 0 and RB 0, the body is good transmitter of radiant heat. एग्जाम्पल क्या लेंगे? एंड इट इज पुअर एब्जॉर्बर एंड पुअर रिफ्लेक्टर. होगा. एग्जाम्पल क्या लेंगे इधर? एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये एग्जाम्पल है. गॉट दिस? इस तरह से ये केस 1, केस 2 एंड केस 3 है. ओके, तो हम देखते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है. लेट अस सी.
let us see, perfectly black body. अब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है? द body which absorbs entire radiant heat incident on it is called as perfectly black body. इसको बोला जाएगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी. मीन्स पूरा का पूरा जो रेडिएंट हीट है वो जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी उसको बोला जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी. यानी इसका A इक्वल्स टू क्या आता है? 1 आता है. ओके, A इक्वल्स टू क्या आता है? 1 आता है. ओके, लेकिन ऐसा इन रियलिटी ऐसा बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है ना. मीन्स इन प्रैक्टिस perfectly black body does not exist. Perfectly black body does not exist. एग्जिस्ट नहीं कर. लेकिन हम लैम्प ब्लैक इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना. परफेक्टली ब्लैक बॉडी मीन्स दिस बॉडी नियर अबाउट एब्जॉर्ब 96 to 98% of radiant heat. ये जो लैम्प ब्लैक है, लैम्प ब्लैक का मतलब लैम्प ब्लैक, अरे ये जो दिया जलता है कि नहीं, उसका जो कालापन है उसको लैम्प ब्लैक बोलते हैं. ओके, अगर आप ये जो कंदील है जो केरोसिन पे चल रहा है उस पे जो कालापन आ जाता है उसके ग्लास पे, दैट इज लैम्प ब्लैक. दिस लैम्प ब्लैक इज क्रिएटेड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ओके, मीन्स आपण त्याला काय म्हणतो? काजळी. ठीक है. ओके, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है एंड लैम्प ब्लैक एंड इन फेरिस ब्लैक बॉडी, है ना. इन प्रैक्टिस फेरिस black body is realized as perfectly black body. Perfectly black body. ओके, ये फेरिस ब्लैक बॉडी हम रियलाइज में ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं. ओके, तो क्या है ये फेरिस ब्लैक बॉडी? चलो देखते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी. चलिए, देखो फेरिस ब्लैक बॉडी क्या है. फेरिस ब्लैक बॉडी, देखो फेरिस ब्लैक बॉडी, देखो इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल हॉलो स्फीयर. ये देखो डबल वॉल हॉलो स्फीयर है.
having small aperture or hole. Okay, means consist of, देखो इसके black body consist of double wall hollow sphere with small hole or aperture. ये small hole है, ये double wall है. The space between the wall is evacuated. Space between wall evacuated. ये जो है evacuate किया. ओके, अब ये जो इनर सरफेस है इट इज कोटेड बाय लैम्प ब्लैक. इनर सरफेस कोट किया बाय लैम्प ब्लैक मीन्स ये पूरा लैम्प ब्लैक कर दिया इस तरह से. ओके, ये पूरा लैम्प ब्लैक हो गया. गॉट दिस? ये पूरा लैम्प ब्लैक है, ये लैम्प ब्लैक है. इसको क्या कोट, ये क्या बोलेंगे उसको? लैम्प ब्लैक, कोटेड विथ लैम्प ब्लैक. चलो इधर लिखता हूं. व्हाट इज दिस? लैम्प ब्लैक. ओके, एंड ये जो आउटर सरफेस है इसको सिल्वरिंग किया है ना, इसको सिल्वरिंग किया. ओके, आउटर सरफेस इज सिल्वरिंग, सिल्वरिंग कर लिया. ओके, एंड इन फ्रंट ऑफ एपर्चर देयर इज कोनिकल प्रोजेक्शन. इन फ्रंट ऑफ, देखो ये इन फ्रंट ऑफ, देखो कोनिकल प्रोजेक्शन है. ओके, इस तरह से. व्हाट इज दिस? दिस इज कोनिकल प्रोजेक्शन. ये कोनिकल प्रोजेक्शन है. कोनिकल प्रोजेक्शन. Okay, means in front of aperture, in front of aperture there is conical projection. conical projection है. ओके, चलो ये conical projection है. ओके, conical projection. अब इसका वर्किंग देखते हैं. ओके, कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों है? टू अवॉइड द नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट. ओके, कोनिकल प्रोजेक्शन क्या है? टू अवॉइड नॉर्मल इंसिडेंट, टू अवॉइड नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ रेडिएंट हीट या रे ऑफ लाइट या रे ऑफ या रेडिएंट हीट. ऐसा इंसिडेंट ऑफ रेज ऑफ रेडिएंट हीट. रेडिएंट हीट का नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होना चाहिए. देखो अब क्या उसका वर्किंग देखते हैं. देखो इसका वर्किंग, देखो वर्किंग कैसा है. जब यहां से रेडिएंट हीट ऐसा जाएगा, देखो दिस इज रेडिएंट हीट है ना, ये Q इज द रेडिएंट हीट. ये ऐसा जाएगा, इधर इंसिडेंट होगा, राइट ना. इंसिडेंट होने के बाद देखो ये अगर कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पे इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट होता और इसी पास से वापस भी इसी होल से चला जाता. तो वो अवॉइड करने के लिए कोनिकल प्रोजेक्शन है. क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ. इस रिफ्लेक्शन में
98% रेडिएंट हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, बाकी का क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। इधर भी बचा हुआ 98% एब्जॉर्ब हो गया, फिर रिफ्लेक्ट होके इधर आया, इधर एब्जॉर्ब हो गया, फिर यहां से ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ऐसा। मीन्स in few number of reflection, in multiple number of reflection, all the radiant heat is absorbed by this body. Okay, means in multiple reflection, entire radiant heat is absorbed, entire radiant heat absorbed हो गया है ना, by this body, therefore it is known as फेरिस। ये फेरिन ने डिस्कवर किया, therefore इसको क्या बोला जाता है, फेरिस ब्लैक बॉडी। ओके, एंड सरफेस एरिया ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी कितना लिया जाता है, एरिया ऑफ दिस होल, ये होल का एरिया। ओके, मीन्स सरफेस एरिया, सरफेस मीन्स the whole of aperture, the area of whole of aperture is surface of Ferris black body, Ferris black body, ब्लैक बॉडी। ओके, आया समझ में। तो इवैक्यूएशन क्यों है भाई, इधर रेडिएशन से हीट लॉस ना हो, इसलिए टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन, देयरफॉर दिस स्पेस इज इवैक्यूएटेड। ओके, तो इस तरह से ये फेरिस ब्लैक बॉडी है। ये डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या एक्सप्लेन द फेरिस ब्लैक बॉडी विद डायग्राम, ये आपको आ सकता है फॉर 3 मार्क्स, ये क्वेश्चन आएगा। गॉट दिस। अब हम देखते हैं ये कैविटी रेडिएटर क्या होता है। देखिए, कैविटी रेडिएटर देखो, कैविटी रेडिएटर, कैविटी रेडिएटर, देखो ये कैविटी रेडिएटर क्या है। सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक को एक ऐसा कैविटी है, ये ऐसा कैविटी है, ये ऐसा मान लो कैविटी है ब्लॉक को। ओके, अब द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ cavity. Okay, this cavity connect the outer surface with inner surface. Okay, ये जो cavity है, cavity connects the inner surface with outer surface of block। ये जो ब्लॉक है मीन्स ये आउटर सरफेस है भाई, ये इनर सरफेस है ना, ये इनर सरफेस है राइट, ये आउटर सरफेस है, ये कौन सा है, इनर सरफेस है
ओके, ये वाला। अब इस पे अगर रेडिएंट हीट इंसिडेंट हुआ, अगर रेडिएंट हीट इस पे इंसिडेंट हुआ, है ना, रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन कैविटी is totally absorbed by the block, is totally absorbed by block. Therefore, it is treated as which resembles to black body. Okay, and when it is heated at high temperature, it emits the radiant heat. It emits the radiant heat like perfectly black body. Okay, thus this cavity radiator is this cavity radiator acts as perfectly black body. ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी जैसा बिहेव कर रहा है, गार्ड दिस। ओके, ये कैविटी रेडिएटर था। अब हम इससे रिलेटेड एक या तो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लेते हैं। देखो, देखो वो क्या डेफिनेशन है, देखो, इमिसिविटी या इमिसिव पावर, अभी जो इमिसिव पावर है ये आर से डिनोट किया गया है बुक में, तो हम आर ही लेते हैं। ओके, इमिसिव पावर, the amount of radiant heat emitted per unit area per unit time by the body at given temperature is called as emissive power, is known as emissive power। इसको बोला जाता है इमिसिव पावर। कैसे डिनोट किया जाता है इमिसिव पावर, यानी इसका फॉर्मूला आर, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर नेट एरिया पर नेट टाइम। देखो, बॉडी लिख सकते हैं, या ये बॉडी हो सकता है या परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो सकता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिख सकते हैं, बॉडी लिख सकते हैं, है ना। ये आर अपॉन क्यू अपॉन 80, गॉट दिस। ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये वाला,
ये किसके लिए भाई, ऑर्डिनरी बॉडी। एंड अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यहाँ पे भी लिखेंगे Q अपॉन AT, है ना, ऐसा आएगा ये। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, देखो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of emissive power of ordinary body, emissive power of ordinary body to the emissive power of perfectly black body. At given temperature, at given temperature, या दोनों का हम देख रहे हैं at same temperature, यानी कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन R अपॉन RB, ये फॉर्मूला है। गॉट दिस? सो इस तरह से ये इमिसिव पावर एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन है। तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।